होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है जेपी यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy। ये जेपी यूनिवर्सिटी में हमारा पूछा गया है 2005 और 2007। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को अलग करना है। तो ये साफ इजीली हो जाएगा, हम लोग को दिख रहा है ये वाला जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इस पूरे को हम लोग डिवाइड कर देंगे 2xy से। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, चेक करते थे। देखो इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1 है, तो 1 + 1 कितना हुआ 2। अब नीचे में ये भी 2 पावर पे है और ये भी 2 पावर पे है, तो क्या हो गया, ये नीचे भी हमारा 2 है। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो हम लोग को ये पता चल गया कि इसको हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट y = vx करते हैं और इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे देख लेंगे नीचे में क्या है, x है, तो x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू v। x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 होगा और x को जोड़ेंगे फिर क्या करेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, तो इससे हमको क्या मिल गया, dy बाई dx का वैल्यू मिल गया। नाउ अब हम लोग इसको पुट करेंगे तो क्या हो गया, v + x dv बाई dx इक्वल टू, जहां जहां हमारा y है वहां वहां क्या रखेंगे, vx रखेंगे, 2x इंटू xv बाय एक्स स्क्वायर माइनस xv का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, v + x dv बाई dx इक्वल टू, देखो 2x² v एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर। अब इस दोनों में से क्या करेंगे, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, 2v और नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस v का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, हम लोग को पता चला, हम लोग को एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, v + x dv बाई dx इक्वल टू 2v बाय 1 माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो v है इसको इक्वल टू के उस साइड लेके चलेंगे हम लोग, तो x dv बाई dx इक्वल टू 2v 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस v। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, देन हम लोग एलसीएम लेंगे, 1 माइनस वी स्क्वायर, तो ये तो 2v हो गया और ये v से मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस वी स्क्वायर, 2v माइनस v प्लस का v क्यूब। ठीक है, 1 माइनस वी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आया, x dv बाई dx इक्वल टू v प्लस v क्यूब 1 माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम लोग को यहाँ पर से दिख रहा है v कॉमन ले लेते हैं हम लोग, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेंगे, 1 प्लस वी स्क्वायर हो गया हमारे पास, और यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल बोथ साइड हो जाएगा हमारा, ये 1 बाई एक्स हो जाएगा, ये dx बाई dv हो जाएगा, और 1 माइनस वी स्क्वायर बाय v 1 प्लस वी स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो dv है इसको इक्वल टू के उस साइड भेज देंगे, dx बाय x 1 माइनस वी स्क्वायर v 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा हमारा, dv आ जाएगा। ठीक है, अब हम यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे इस वाले पार्ट को, तो नीचे क्या लिखेंगे, v और यहाँ पे v + 1 + वी स्क्वायर, तो ऊपर में ऐसा क्या वैल्यू रखेंगे, जिसको ना ट्रिक से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि ये तो पार्शियल फ्रैक्शन से बनेगा ही बनेगा, बट ऊपर में ऐसा क्या वैल्यू रखेंगे हम इन दोनों में कि हमारा 1 माइनस वी स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 रख लेते हैं, यहाँ पे 2 भी रख सकते हैं और यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखो v 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस का 2v स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर, ये वाला पार्ट आ गया, इसका मतलब ये जो हमारा है ये सही हुआ है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से बहुत इजी वे में ये बन सकता है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, होल dv, तो क्या हो गया हमारा, dx बाय x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय v dv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2v 1 प्लस वी स्क्वायर dv। ठीक है, ये dv हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम लोग जानते हैं डी बाई इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x का क्या होता है, log x होता है, प्लस में कांस्टेंट यहीं पे मान लेंगे log c। ठीक है, और उसके बाद या फिर हम लोग उस साइड ही कांस्टेंट मानते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, ये क्या हो गया, log b हो गया। अब ये देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब भी, ये भी एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, कि जब भी f डैश x, ठीक है, और fx हो dx, तो क्या होता है, log ऑफ fx होता है। ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, कि अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो उसका आंसर होता है log ऑफ fx। तो यहाँ पे देखो इसको डिफरेंशिएट करो, 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है और वी स्क्वायर का क्या होगा, 2v होगा, तो ये देखो ऊपर है ना डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाता है हमारा log 1 प्लस वी स्क्वायर, और कांस्टेंट हम लोग मान लेते हैं log c। समझ में आई? उसके बाद ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ एग्जाम में फॉर्मूला करके आप ये लिख सकते हो बॉक्स में डाल के। ठीक है, कि ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या हो गया हमारे पास, log x इक्वल टू log v माइनस log 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस log c। ठीक है, अब देखो log x प्लस log 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस log v,
और log c को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। तो देखो अभी इससे जस्ट पहले वाले में मैंने बताया था, यहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा log x 1 प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है तो नीचे में क्या हो जाएगा b हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log c हो जाएगा, log से log कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा x 1 प्लस वी स्क्वायर का होल v इक्वल टू c। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, v का वैल्यू क्या रखे थे, y इक्वल टू वी एक्स था ना हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे v का वैल्यू निकालेंगे, तो y बाई एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो जहां जहां v है वहां y बाई एक्स रखो, तो x और 1 प्लस y का स्क्वायर और x का स्क्वायर इनटू में क्या है होल 1 बाय y बाय x, ठीक है, ये डिवाइड में है इसीलिए इक्वल टू c। ठीक है, तो ये किस तरीके से दिखेगा, x 1 प्लस y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू x बाय y हो जाएगा ये हमारा इक्वल टू c। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर इंटू इसको y को उस साइड भेज दो, सी वाई हो गया, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी ऑफ वाई, सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग का। क्वेश्चन है हमारा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ये भी जेपी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, वही होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो ये डी एक्स को उधर भेज देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को अलग करना है, डी मतलब डी वाई बाई डी एक्स लाना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे डी एक्स लिख लेंगे। उसके बाद एक्स डी वाई कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे डी एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है, अंडर रूट तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस प्लस का वाई, और कॉमन क्या आ रहा है हमारा dx आ रहा है। अब इस dx को इस dy के नीचे ले आते हैं, x dy बाई dx, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का y, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग dy बाई dx करेंगे, और ये जो इसके साथ x है हम लोग इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो किस तरह दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस y डिवाइड बाय होल x, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन दिख रहा है। तो ये हम लोग को क्या मिला, ये क्या है, विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम मानेंगे लेट y इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x को करेंगे तो 1 आएगा, फिर x को छोड़ेंगे v को करेंगे तो dv बाई dx होगा। तो ये जो वैल्यू है इसको किसमें पुट करेंगे, ऊपर में x v प्लस x dv बाई dx, ठीक है। और जहां जहां यहाँ पे जहां जहां हमारा y है वहां पे vx आएगा, ठीक है। dx को कॉमन लेंगे, ठीक है, dx कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है। अब dx को इक्वल टू के साइड भेज देंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस का वाई। उसके बाद इस x को हम लोग इस साइड भेजेंगे इक्वल टू के, तो डिवाइड में आएगा। तो हमारा इक्वेशन कैसा दिखेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस का वाई बाय डिवाइड बाय एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, अब हम लोग क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू वी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, यू इंटू वी के फॉर्म में डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। और जहां जहां हमारा y है वहां वी एक्स पुट करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एक्स वी, ठीक है, हमारे पास इस तरीके से आएगा, और डिवाइड बाय एक्स हो जाएगा होल v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर आएगा हमारे पास, और एक्स वी बाय एक्स। तो ये जो स्क्वायर रूट है और रूट है हम लोग को पता है ना कि स्क्वायर और ये रूट क्या होता है, हाफ होता है, तो ये कट के हमारे पास क्या बचता है, एक्स बचता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे एक्स स्क्वायर जो बाहर आएगा रूट अंडर रूट से, तो वो एक्स के फॉर्म में आएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स एक्स अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स वी बाय एक्स। अब क्या है, ऊपर नीचे एक्स से ऊपर एक्स से कॉमन लेंगे, ऊपर एक्स कॉमन लेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या बचेगा, अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी बाय डिवाइड बाय एक्स। तो यहाँ पर से हम लोग को दिख रहा है एक्स एक्स कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। अब इस v को हम लोग इस साइड भेजेंगे इक्वल टू के, तो प्लस में है माइनस में जाएगा, तो हमारे पास कैसा इक्वेशन बनेगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स वी प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस का v। तो यहाँ पर से अब हमारा v भी कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल बोथ साइड। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, पलट देना, ठीक है। तो 1 बाई एक्स डी एक्स बाई डी वी इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग ये dv को इक्वल टू के साइड भेजेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन कैसा दिखेगा, dx बाय एक्स dv बाय अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स इक्वल टू dv इंटीग्रेशन ऑफ
अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा दोनों का, तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग एक्स वी प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। प्लस कांस्टेंट में हमारा क्या आया, लॉग सी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को लॉग एक्स माइनस लॉग वी प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू लॉग सी। ठीक है, अब ये डिवाइड में लॉग के प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जब माइनस रहता है तो लॉग ऑफ एक्स बाय वी प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड में आ जाता है, और ये हमारा हुआ लॉग सी। लॉग से लॉग कट गया, हट गया, एक्स बाय वी प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू सी। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स इक्वल टू सी वी प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, और हम लोग अब वी का वैल्यू पुट करेंगे, तो हमने क्या माना था, वाई इक्वल टू वी एक्स, तो वी यहाँ पे से क्या निकलता है, वाई बाय एक्स। ठीक है, इसको बॉक्स में हम लोग एग्जाम में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक्स इक्वल टू सी वाई बाय एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट एक्स इक्वल टू सी वाई बाय एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे वाई स्क्वायर, और ये रूट से बाहर अभी अंदर में डाल देते। ठीक है, अब देखो ये रूट है और ये एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास वाई बाय एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस पे रूट लगेगा तो एक्स बाहर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। और लिख सकते हैं तो इस तरीके से एलसीएम करके लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टोटल पे एक्स। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे भी आंसर हो गया, इस एक्स को हम लोग इस साइड भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर सी इंटू वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सबसे सिंपल